मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है, पर शुरुआत कहाँ से करें ये समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक 90 दिन के प्लान को समझने वाले हैं। एक ऐसा प्लान जो किसी भी आइडिया को एक असल बिजनेस में बदल सकता है। और यकीन मानिए, ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। कई बेहतरीन आइडियाज ना कभी हकीकत बनी नहीं पाते, क्योंकि वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल लगता है। पर इसे अपनी रुकावट मत बनने दीजिए। तो अगले कुछ मिनटों में हम इस सफ़र पर साथ चलेंगे। हम देखेंगे कि एक मजबूत नींव कैसे बनाते हैं, मार्केटिंग और सेल्स को कैसे समझते हैं, डिजिटल टूल्स का फ़ायदा कैसे उठाते हैं, और हाँ, भविष्य में बिजनेस को बढ़ाने की प्लानिंग कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 90 दिन का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये एक रोड मैप है। एक ऐसा रास्ता जो एक बहुत बड़े और कभी-कभी डरावने लगने वाले लक्ष्य को छोटे-छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देता है। इसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि कोई भी अपने आइडिया को लगभग 3 महीनों में हकीकत में बदल सके। इसका असली मकसद क्या है? बिजनेस शुरू करने के काम में जो उलझन होती है ना, उसे खत्म करके एक क्लैरिटी, एक स्पष्टता लाना। जब आप एक के बाद एक ठोस कदम उठाते हैं तो घबराहट नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तरक्की हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए पहले हफ्ते की बात करते हैं, और ये हफ्ता सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आपके बिजनेस की नींव रखने का टाइम है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक मजबूत बिजनेस प्लान के साथ। अब आप सोच रहे होंगे, ये बिजनेस प्लान होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, क्या कोई बिना आर्किटेक्ट के नक्शे के घर बनाना शुरू कर सकता है? नहीं ना। बिजनेस प्लान बिल्कुल वही काम करता है। ये आपके बिजनेस का नक्शा है, जो ये पक्का करता है कि आप जो भी बना रहे हैं वो एक ठोस बुनियाद पर खड़ा हो। तो इससे पहले कि आप कुछ और करें, इन कुछ बेसिक सवालों के जवाब ढूंढने बहुत जरूरी हैं। जैसे कि आप अपना सामान या सर्विस बेच किसे रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, और सबसे जरूरी बात, आप में ऐसा क्या खास है जो आपको बाकियों से अलग बनाता है। ठीक है, तो अब आपके पास प्लान तैयार है। अब टाइम है दुनिया को ये बताने का कि आपका बिजनेस आ चुका है। दूसरा हफ्ता पूरी तरह से इसी पर फोकस करेगा। ग्राहकों तक कैसे पहुंचाया जाए, मतलब मार्केटिंग और सेल्स। आजकल नए बिजनेस के सामने एक बड़ा सवाल होता है, क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ जाएं, मतलब प्रिंट या पर्चे बांटना, या फिर डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया या ऑनलाइन एड्स से अपने खास कस्टमर्स को टारगेट करें। देखिए, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। और हाँ, इसके लिए कोई बहुत बड़े मार्केटिंग बजट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक मजबूत ब्रांड बनाना, कस्टमर से अच्छे से बात करना, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी, एक बेहतरीन कस्टमर सर्विस देना, ये चीजें लॉयल कस्टमर बेस बनाने के लिए बहुत काम आती हैं। अब आते हैं तीसरे हफ्ते पर, जहां हम बात करेंगे डिजिटल टूल्स की। आज के टाइम में इतने सारे ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं जो आपका काम बहुत बहुत आसान बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, ज्यादातर बिना किसी खर्चे के। जैसे कि प्लानिंग के लिए गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करें, कस्टमर से फीडबैक लेना है, गूगल फॉर्म्स है ना, और अपने प्रॉफिट लॉस और सामान का हिसाब रखने के लिए गूगल शीट्स। ये टूल्स सिर्फ फ्री नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस को शुरू से ही ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल दिखाने के लिए बहुत पावरफुल भी हैं। और बात सिर्फ प्लानिंग की नहीं है, रोज के काम की भी है। जैसे आप पेमेंट कैसे लेंगे, डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, अपने स्टॉक यानी इन्वेंट्री का हिसाब कैसे रखेंगे। ये वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपके बिजनेस को हर दिन स्मूथली चलाती हैं। तो जब आप इन सभी स्टेप्स को एक साथ देखते हैं, तो ये एक पूरे बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह लगता है। आप सिर्फ कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बना रहे हैं, आप एक ऐसा बिजनेस बना रहे हैं जो लंबे समय तक टिक सके। तो ठीक है, अब आपकी नींव मजबूत हो गई है। अब टाइम है थोड़ा बड़ा सोचने का। चौथा हफ्ता पूरी तरह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी बिजनेस को भविष्य में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस करता है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने बिजनेस को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं, जैसे कि फंडिंग और इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोजना, नेटवर्किंग करके अच्छी पार्टनरशिप बनाना, और अपने प्रोडक्ट्स को बड़े बाजार तक पहुंचाना। आखिर में बात बस इतनी सी है, ये सब एक मजबूत और कामयाब भविष्य की नींव रखने के बारे में है। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आपको अपने भविष्य के लिए सबसे मजबूत बेस बनाने में मदद करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो अब ये 90 दिन की यात्रा शुरू होती है।
हाँ, पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है, पर वही एक कदम है जो किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलना शुरू करता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आपका वो पहला कदम क्या होगा?